नमस्ते छात्र, आज आप लोगों को हम वास्तविक संख्या के बारे में कुछ बेसिक चीज और परीक्षा उपयोगी चीज बताने जा रहे हैं। जैसे हम जानते हैं प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में हम नेचुरल नंबर भी कहते हैं। इसका अगर हम परिभाषा की बात करें तो इसमें हम कहेंगे गिनती में प्रयुक्त होने वाली संख्याएं 1, 2, 3, 4 अनंत संख्या प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। सभी प्राकृत संख्याओं के समुच्चय, जिसको हम संग्रह भी कहते हैं, को कैपिटल एन से सूचित किया जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि n इज इक्वल टू मध्यम कोष्ठ 1, 2, 3 डॉट डॉट अनंत संख्या कह सकते हैं होती है। n में अपरिमित संख्याएं हैं तथा इसमें उपस्थित सबसे छोटी संख्या 1 है, लेकिन इसमें उपस्थित सबसे बड़ी संख्या के बारे में नहीं बताया जा सकता है। चलिए छात्र, अब हम बात करेंगे पूर्ण संख्या, जिसको हम होल नंबर भी कहते हैं। इसका अगर हम डिफिनेशन का बात करें तो लिख सकते हैं सभी प्राकृत संख्याओं के संग्रह में शून्य को शामिल कर देने से प्राप्त संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। सभी पूर्ण संख्याओं के समुच्चय
जिसको हम पहले भी बताए, इसको संग्रह भी कहते हैं। संग्रह भी कहते हैं को कैपिटल डब्ल्यू से सूचित किया जाता है। तो हम कह सकते हैं W इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट। इससे स्पष्टतः ये ज्ञात हो सकता है कि W में अपरिमित संख्याएं हैं तथा इसमें उपस्थित सबसे छोटी संख्या 0 है और इसमें बड़ी संख्या नहीं बतलाया जा सकता है। चलिए छात्रों, अब हम बात करेंगे इंटीजर्स की। इंटीजर्स क्या होती है इसके बारे में जानेंगे। कहेंगे प्राकृत संख्याओं के संग्रह में शून्य तथा ऋण पूर्णांकों -1 हो गया, जैसे -2 -3 डॉट डॉट को शामिल करने से प्राप्त संख्याएं पूर्णांक कहलाती है। सभी पूर्णांकों के समुच्चय या उसी को कहते हैं संग्रह को कैपिटल Z से सूचित किया जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि Z इक्वल टू डॉट डॉट -3 -2 0 सॉरी ये 1 होगा 1 0 1 2 3। ये प्लस में इस साइड वाले 0 की साइड वाले अगर हम बाएं साइड जाएंगे तो इंटीजर्स माइनस में हो जाती है और दाएं साइड जाएंगे तो प्लस में हो जाती है। आप लोग अपना मैनेज थोड़ा कर लीजिएगा। अब जेड के बारे में आप लोग नहीं जानते होंगे, तो जेड हम एक जर्मन शब्द है जिसको हम इंग्लिश में जेहलिन हिंदी में लिख देते हैं अगर समझ में नहीं आए तो। जेहलिन से लिया गया है
इसका अर्थ होता है गिनना। ठीक है प्रिय छात्र, आप लोगों को समझ में आ रहा है? अच्छा लगे तो आप लोग लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर हम बात करें पूर्णांक संख्या को संख्या रेखा पर व्यक्त करने पर, कैसे इसको व्यक्त कर सकते हैं, तो जानते हैं संख्या रेखा पर कैसे बैठाएंगे इसको। एक हम रेखा लेंगे और एक मध्य में एक जो मिड पॉइंट होता है उसको जीरो मान लेंगे। इसका नाम दे देंगे ओ। क्या दे देंगे? ओ। उसके बाद आपको बताए हुए थे कि दायां साइड अगर जाएंगे तो संख्या जो है वो प्लस में होती है और बाएं तरफ जाएंगे तो माइनस में होती है। आप लोग खुद समझदार हैं, आप लोग जानते होंगे। तो बात करेंगे हम 1 2 3 4 है। इसको मान लीजिए A1 A2 A3 A4 8 है। इसी तरह इस साइड मान सेट कर लीजिए आप लोग -1। इस पॉइंट्स को -1 मान लेते हैं, इस पॉइंट को -2 -3 -4 -1 और भी बढ़ा सकते हैं। एरो का चिन्ह लगा हुआ है, आपको समझने के लिए बता रहे हैं। इसको मान लीजिए B1 B2 B3 B4 B5। इसी तरह इसको हम संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। परीक्षा में ये पूछा जाता है संख्या रेखा पर कैसे पूर्णांक संख्या को हम निरूपित करते हैं। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ रही होगी। चलिए प्रिय छात्रों, अब हम पढ़वें संख्या के बारे में जानेंगे, जिसको हम रेशनल नंबर कहते हैं। और ये परीक्षा के दृष्टिकोण खासकर 10वीं के छात्रों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। इसके बारे में हम जानेंगे। पहले इसका हम परिभाषा देख लेते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो वह संख्या परिमेय संख्या कहलाती हैं, जिसको कह सकते हैं P/Q के रूप में लिखा जा सके, जहां P और Q कोई एक क्या हो, पूर्णांक है, और तथा Q नहीं है बराबर 0 के। चूंकि किसी संख्या का हर 0, जिसको हम शून्य भी कह सकते हैं, नहीं हो सकता है, इसलिए P/Q लिखने का अर्थ है Q नॉट इक्वल टू 0 होता है। इसे अलग अलग से लिखना आवश्यक नहीं है।
सभी पढ़ में संख्याओं के समुच्चय, जिसको समूह कहते हैं, को कैपिटल क्यू से सूचित किया जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि Q इजकल टू मध्यम कोष्ठ P बाई Q, P और Q पूर्णांक है तथा Q बराबर नहीं है 0 का। अब बात करेंगे कि अंग्रेजी के शब्द रेशनल की उत्पत्ति अंग्रेजी के शब्द रेशियो से हुई है तथा अक्षर Q अंग्रेजी के शब्द क्वाइंटेंट से लिया गया है। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ रही होगी बच्चों। चलिए आगे बात करेंगे हम। किसी परिमेय संख्या का P बाई Q के रूप में निरूपण अद्वितीय, यूनिक इंग्लिश में कह सकते हैं इसको, नहीं होता है, नहीं होता है। उदाहरण के लिए समझिए, जैसे कहेंगे 1/3 को 2/6, 3/9, 4/5 12, 5/15 इत्यादि लिखा जा सकता है। इस प्रकार की परिमेय संख्याएं तुल्य परिमेय संख्याएं या इसी को कह सकते हैं तुल्य भिन्न कहलाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, किसी का है, जब किसी परिमेय संख्या को P बाई Q इक्वल टू नॉट 0 माना जाता है तो यह मान लिया जाता है कि P और Q में एक के अलावे कोई
उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, अर्थात P और Q को सह अभाज्य संख्या, जिसको हम को प्राइम नंबर्स मान लिया जाता है। नोट करने वाली बात है कि जब P और Q में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो तो परिमेय संख्या P by Q को मानक रूप, जिसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कहा जाता है। आशा करते हैं आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा और इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द आएगा और आपको ये परिमेय संख्या का पूरा A to Z क्लास करवाया जाएगा, खासकर 9वीं और 10वीं के लिए। धन्यवाद स्टूडेंट्स, और आशा करते हैं कि आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास और ऑल फ्रेंड्स के पास आप लोग शेयर और लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।